सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज तक आपने और हमने अभी तक जिन जिन स्वरूपों के बारे में जाना है वो पंचम श्री गोकुल चंद्रमा जी तक अभी तक हमने आपको स्वरूप का वृत्तांत और उनकी लीलाओं का और उनकी कथाओं का अमृतपान आपको कराया है। तो आज हम जिस स्वरूप की आपके सामने बात करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और इतना सुकोमल स्वरूप जिसके बारे में बताने में हमें अति आनंद प्राप्त हो रहा है, जो षष्ठ निधि भी है और यमुना जी में से प्रकट हुआ स्वरूप, जिसे आप और हम, जो आजकल हर एक सनातनी के घर में आपको देखने को प्राप्त होगा, जिसे कहते हैं श्री बालकृष्ण लाल जी। तो एक बार श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय अवश्य बोलिएगा। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। तो अब हम जानेंगे ये स्वरूप अभी कहाँ विराज रहा है, इसकी सेवा प्रथम किसने करी और ये स्वरूप अभी फिलहाल किस स्टेट में है। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इतने ही सुंदर सुंदर स्वरूपों के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखिए और हो सके उतना इसे शेयर करिए, जिससे हर एक वैष्णव को ये पता हो कि जिस निधि स्वरूप की हम सेवा कर रहे हैं वो इस समय कहाँ विराज रहे हैं और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण लाल जी की। ये स्वरूप अभी कहाँ विराज रहा है, तो ये स्वरूप अभी सूरत में विराज रहा है। राज्य या स्टेट कौन सा, तो गुजरात राज्य। पाठोत्सव इनका कब आता है, तो आसो सुद 13 के दिन इनका पाठोत्सव है। सेव्य स्वरूप तो श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी का सेव्य स्वरूप है। और इसमें एक कथा ये भी आती है कि जिस समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी थी उस समय दामोदर दास हरसाने जी झांपी जी में इसी स्वरूप को लेकर चले थे उल्टे पैर, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो इनके दर्शन करते हुए जा रहे थे और दामोदर दास हरसाने जी उल्टे पैर प्रदक्षिणा कर रहे थे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करते करते। प्राप्ति का स्थान कौन सा है, तो ये श्री यमुना जी में से प्राप्त हुए हैं। प्रथम सेवा इनकी किसने करी, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इनकी सेवा करी और उसके बाद प्रथम सेवा इनको हुई है गोसाई जी के छठे लाल श्री यदुनाथ जी को। नाम की व्याख्या, तो जो श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् गोकुल में प्रकट हुए थे, बाल लीला करी और व्रज भक्तों का निरोध किया, वो श्री बालकृष्ण लाल जी। अब ये कैसे प्रकट हुए, तो एक समय श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी यमुना जी में स्नान करने के लिए पधारे। जब यमुना जी में डुबकी लगाई और डुबकी के पर्यंत जब महाप्रभु जी बाहर पधारे, तब जनोई के साथ महाप्रभु जी की उंगली पकड़कर ये स्वरूप बाहर श्रीहस्त पकड़ के बाहर आए, बाहर पधारे। ऐसे ही ये स्वरूप तो वैसे कहा जाता है स्वयं सिद्ध है और हमेशा श्री महाप्रभु जी के घर में ही विराजा है। श्री गोसाई जी के छठे लाल को यह स्वरूप प्राप्त हुआ। श्री महाप्रभु जी ने गोसाई जी को यह स्वरूप सेवा सीखने के लिए पधराया था और उन्होंने अपने छठे लाल जी को ये पधरा दिया। कुछ समय तक तो ये स्वरूप गोकुल में विराजा, उसके बाद में ये सूरत में आकर पधारे हैं और सूरत में अभी तक विराज रहे हैं। स्वरूप अतिशय छोटा है, गौर वर्ण का स्वरूप है। एक हस्त में इनके मक्खन का लड्डू है और दूसरा हस्त इनका जमीन पर टिका हुआ है। आंखों में आंजन लगा हुआ है और श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप जैसे ही
मिलता जुलता ये स्वरूप है। लीला भाव, तो निरोध लीला का तामस प्रमाण प्रकरण के 7वें अध्याय की लीला का स्वरूप है। शकट भजन लीला, पूतना वध लीला का, त्रोणावर्त लीला का, ये 3 मास के लीला का स्वरूप है। 3 मास यानी कि 3 महीने के वय की उम्र का स्वरूप है। अब इनका पोस्टल एड्रेस तो श्री अधिकारी जी बालकृष्ण लाल जी मंदिर 10-139 चौटा बाजार सूरत, पिन कोड है 395003 गुजरात। तो प्रियजनों, ये थी श्री बालकृष्ण लाल जी छष्ठ निधि की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी तो दास को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल पुनः मुलाकात होगी।